ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दर्शकों, वो कहते हैं कि संत संत में भेद है। आज हमारे देश में लाखों संत हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो कि उनका ट्रस्ट है मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र की ओर से, जो असहाय परिवारों को सहायता दी जा रही है, निर्धन परिवारों की जो मदद की जा रही है, उसी मदद के लिए कबूलपुर रोहतक में ये पहुंचे हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, सहायता उनके हाथ में है, कंधों पे है। ये उस परिवार की सहायता है जिनका गुजारा नहीं हो रहा है, जिन परिवारों का पालन पोषण करने वाला नहीं है। तो ऐसे ही परिवारों को संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से सहायता पहुंचाई जा रही है। तो दर्शकों देखिए, ये सहायता इस परिवार को दी गई है अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? परवेश दास। परवेश दास जी। तो इस परिवार को क्या क्या सहायता मुहैया करवाई है आपने? ये 5 किलो आलू है जी, 5 किलो प्याज है, आधी किलो दूध का डब्बा बच्चों खतर है, जीरा है, 2 किलो चीनी है, चाय पत्ती है, हल्दी है, मिर्च है, और दाल है, टाटा का नमक है, साबुन है 4 बट्टी जी, अचार है, खादी का साबुन है, गड्डी का सरफ है, 1 किलो तेल है, और 1 किलो दाल है, और 5 किलो चावल है जी जी जी, और 15 किलो आटा है जी। हाँ जी। तो ये सहायता कितनी बार आई है यहाँ? ये दूसरी बार आई है जी। तो दर्शकों ये देखिए, परिवार के पास दूसरी बार सहायता आई है। परिवार से भी जान लेते हैं क्या उन्हें समय पर ये सहायता मिल रही है, कब उन्होंने इस सहायता को मंगवाया था और कब ये पहुंची है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। तो बहन जी, कब आपने कॉल किया था इस सहायता के लिए? मैंने कल फोन किया था सहायता के लिए। जी बहन जी, पहले भी कुछ और मदद की थी सामग्री के अलावा? हाँ जी, लड़की के 2 जोड़ी कपड़े आए थे, जूते, चप्पल, 2 सूट मेरी चप्पल आई थी, स्कूल का बैग, कॉपी ये आई थी बच्चे। जी, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज परिवार का उत्थान भी कर रहे हैं। सहायता के साथ साथ वो बच्चों को पढ़ने की सारी सुविधाएं दे रहे हैं, कॉपी, पेन, पेंसिल, ड्रेस। और ये देखिए, ये कह रहे कि दूसरी बार सहायता आई है, क्या इसका कोई प्रमाण है सर? ये दूसरी बार सहायता का कहीं रिकॉर्ड रखा जाता है? जी सर, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। ये एक कॉपी है जी, तो ये कॉपी में पूरी डिटेल लिखा जाता है जो कब कब दिया गया है। 22 इससे पहले भी इस परिवार को दिया गया था। तो गुरुजी के दया से इस रिकॉर्ड एक इनके पास रहता है, एक हमारे पास एक रिकॉर्ड रहता है। तो आगे कभी भी एक सामान ख़त्म होता है तो वो 1 दिन पहले 2 दिन पहले फ़ोन करके सूचित कर देते हैं, तो इनको अगले दिन आकर सहायता मिल जाता है। जी। तो सर,
वास्तव में एक जो सही तरीका है सहायता करने का वो हमें दिख रहा है, क्योंकि एक रिकॉर्ड भी है, मेंटेन हो रहा है कि सामान समय पे आ रहा है, किस तारीख में आ रहा है, ये भी है, अच्छी बात है। तो सर क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज ये कार्य कर रहे हैं? देखो समाज क्या सोचता है कि ये सहायता दिखाई जा रही है, हो नहीं रही है ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि समाज की नज़रों में आज संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, हिसार जेल में हैं। जी उनकी सोच है कि वो वहाँ रहते रहते कैसे कार्य कर रहे हैं ये। जी, गुरु जी की दया से ये जो संत रामपाल जी महाराज है, ये कबीर साहब जी के अवतार हैं। और आप एक छोटी सी एग्जांपल दूं तो जैसे एक पीएम हो गए, तो पीएम एक गांव में आते हैं, क्या जो आम समाज हो गए, हम उसको बताइए हमारे कमी है तो वो सपोर्ट नहीं करते, ना हमारे जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट नहीं करते। वही जो मंत्री नेता कोई भी व्यक्ति आ गए, वो बंदा बोलते इसका ये प्रॉब्लम, ये सॉर्ट आउट करवा दो, रोड बनवा दो, कोई भी दिक्कत है, एक ऑर्डर देने के बाद वो काम चलने लगता है। तो परमात्मा दया से जो संत रामपाल जी महाराज हैं, गुरु जी जेल में बैठे हुए हैं, जो सामाजिक दृष्टि में उनको लग रहा है ये जेल में है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक भगवान है एक्चुअली वो। तो वो एक आदेश देते हैं, एक आदेश से सारे भगत उस काम को लग जाते हैं करने के लिए, सहयोग करने के लिए। तो गुरु जी का एक मिशन था जो नई स्टार्ट किया गया है, जो रोटी कपड़ा और शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो परमात्मा से जो ये मुहिम चलाई गई थी, जो पूरे हरियाणा में अभी परमात्मा दया से चल रहा है, परमात्मा दया से परमात्मा का मिशन ये होगा पूरे विश्व में चलाने के लिए। तो परमात्मा दया से ये भी धीरे धीरे हो जाएगा। जी, तो सर बात करें तो समाज कल्याण की, क्या और भी समाज कल्याण के मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है? जी, बहुत सारी मुहिम चलाई है, जैसे कि आप देखते हैं दहेज रहित विवाह हो रहा है, और प्लस ब्लड डोनेट कैंप लग रहे हैं, और देह दान का हो रहा है, और नशे मुक्त समाज तैयार हो रहा है परमात्मा से। और जो भ्रष्टाचार है वो हट रही है, गुरु जी के जो भी नॉलेज दे रहे हैं, जो शिक्षा जो प्रदान कर रहे हैं जो समाज में, वो सब हट रही है। और बहुत सारे ऐसे गुरुजी मदद करते हैं, जो बाढ़ हो गया, इस कंडीशन में अर्थक्वेक हो गया, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जो सरकार पहुंच नहीं पाती है, तो परमात्मा उस एक्शन लेती है, और परमात्मा बोलते हैं, एक आदेश देते हैं, जो उसके मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं संत रामपाल जी महाराज के जो तो सर ये परिवारों की मदद कब तक की जाएगी? जब तक ये परिवार का मदद, जब तक ये सक्षम नहीं हो जाते हैं, जब तक इनका मदद किया जाएगा। इनके घर में अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी पढ़ाने के लिए और आगे एजुकेशन के लिए संत रामपाल जी महाराज अभी करवा रहे हैं। जब तक वो सक्षम नहीं हो जाएंगे, अपने एजुकेशन का कंप्लीट करके वो नहीं तैयार हो जाएंगे, तब तक ये मुहिम चलते रहेगा, उनको मिलते रहेगा मदद। तो दर्शकों देखो, एक समय था कि श्री कृष्ण जी ने सुदामा की मदद की थी, लेकिन यहाँ पर आज कबीर परमेश्वर जी हजारों परिवारों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो हमने देखा नहीं था, केवल टीवी पर सुना था, देखा था, लेकिन आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं ये सहायता होती हुई। ये देखिए प्रत्यक्ष जो चीजें हैं वो चल रही हैं, और वास्तव में ही अब जो एक तारणहार इस संसार में आए हैं वो है संत रामपाल जी महाराज। इन्होंने जो मुहिम चलाई है वास्तव में वह सराहनीय है और कल्याणकारी मुहिम है परिवार की जाने तो। नमस्कार ताई जी। नमस्कार बेटा। क्या नाम है आपका? प्रेम। तो ताई कदे आपने भी देखे होंगे गांव में इसी कोई मदद करने, या देखे था? ना भाई नहीं देखे। ये भैया बहन है, इसकी मदद हुई है भाई, इसका गुड़िया है एक छोटी भाई, परेशानी थी, अब कैसा लग रहा आपने? बढ़िया लग रहा भाई, तुम इसकी करोगे शायद था तब इसका भी गुजारा हो जाएगा, इसकी लड़की पड़ जाएगी। नो है ना, तो दुखी थी बेचारी यार, देखे घर के ऊपर छत भी नहीं है इसकी पे, कसुत्ती दुखी है जी। अब कहीं ना कहीं तो रात मिली होगी ना? हाँ रात मिली है, खूब मिली है। तुमने थारे किसान खूब करे भाई, भगवान करते रहो तब भला होगा भगवान। तो ताई जी ये सहायता जो दी है संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, सही है, भला होगा भगवान रामपाल जी का, ठीक है जी। तो दर्शकों देखिए, ताई जी ने भी खुशी जताई है कि इस परिवार की मदद हुई है। ऐसे ही आज हजारों परिवारों की मदद की जा रही है,
हर बार हो रही है और बार बार हो रही है, समय अनुसार हो रही है, निरंतर हो रही है। तो दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज की इस कल्याणकारी जो मुहिम है इसको नमन करते हैं, उनकी सोच को नमन करते हैं और उनके उठाए इस मिशन को, चलाए गए मिशन को भी हम नमन करते हैं। तो जी बने रहिए हमारे साथ। मैं सुनील कुमार, कैमरामैन राकेश के साथ, कबूलपुर गांव, रोहतक से। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत उन्हीं को दी जाएगी जो किसी भी प्रकार के नशे व मांस का सेवन नहीं करता होगा। यदि कर रहा है तो उसको ये सब व्यसन त्यागने होंगे। यदि राहत सामग्री प्राप्त करके भी नशा नहीं छोड़ रहा होगा, अगर नशा करता मिला तो उसकी सब राहत सामग्री बंद कर दी जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।